क्या मतलब है मैंडेटरी एग्जम्पशंस? रेट्रोस्पेक्टिव रिकम्प्यूटेशन नहीं करना है, वही करना है जो हम बोलेंगे। हम मतलब इंड एस 101। पहला टॉपिक, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो बैलेंस शीट में है 1420, मैंने 1420 को ट्रांजिशन डेट बोला था। जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसको एनसीआई बोलते हैं, जो फिगर बैलेंस शीट में है उसी के साथ कंटिन्यू करना है। 20-21 का प्रॉफिट ओसीआई जो भी है वो एनसीआई को 20-21 में देना है। 21-22 का जो भी प्रॉफिट है वो 21-22 में देना है। कहने का मतलब है कुछ बदलना नहीं है सो फार एज एनसीआई का अमाउंट इज कंसर्न्ड। ओके, हाँ, प्रेजेंटेशन एनसीआई जो है वो अदर इक्विटी के अंदर में आता है। पहले शेयर होल्डर्स फंड के नीचे दिखाते थे, अब वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आने लग गया है, वो नॉर्मल बात है। हाँ, इस पे एक छोटा सा, मैं एक्सेप्शन तो नहीं बोलूंगा, बट एक छोटा सा ज्ञान है, बड़ा नॉर्मल सा है कि भाई अगर कोई पेरेंट कंपनी अपने कोई पुराने बिजनेस कॉम्बिनेशन को 1420 से पहले, मान लो 1418 से बोलेगी हम रीस्टेट करेंगे, 1418 से मान लो कोई सब्सिडरी एक्वायर किए थे 90%, 1418 को किए थे और होल्डिंग ने बोला कि हम तो 1418 से बिजनेस कॉम्बिनेशन को रीस्टेट करेंगे, तब तो एनसीआई 1418 को अलग से निकलेगा ना जी, एज पर बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंडेक्स। तो उस एनसीआई को तो आप फिर सेम नहीं रख पाओगे ना, तो दैट सब्सिडरी का एनसीआई will not remain same, rather that will be computed as per Ind AS 103. All other NCI can be, rather will be continued with the existing GAAP figure. मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ पढ़ो। An entity has to continue with the existing GAAP figure which is there recorded as minority interest after the date of transition, that is in the year 2021 and 21-22, NCI will be given the share of profits and losses and OCI as usual prospectively. However, if the entity has decided to have a cutoff date for business combinations prior to the transition date, then NCI arising in those business combinations should be restated as per Ind AS 103. इजी है।